सात संगत जी प्रेम से कहना था निरंकार जी। सात संगत जी दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो सात संगत जी दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है कि सुखी होने का मूल मंत्र क्या है। ऐसा कौन सा कार्य करने से हम सुखी हो सकते हैं और इस जिंदगी को जी सकते हैं। इस परमपिता परमात्मा को याद करके इस जिंदगी को सात संगत जी अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो सात संगत जी आओ चलो जानते हैं इस कहानी में कि सुखी होने का मूल मंत्र क्या है। क्या सतगुरु बाबा या सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सुखी होने का मूल मंत्र बताते हैं। तो सात संगत जी एक बार मनुष्यों के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे उन्नति करने का तथा सुखी रहने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने उनको 2 थैले देते हुए कहा, ये 2 थैले हर मनुष्य हर समय अपने कंधों पर लटकाए रखे। इनमें से एक थैले में अपनी बुराइयां तथा अपने साथियों की अच्छाइयां भरते जाओ और दूसरे थैले में अपनी अच्छाइयां तथा अपने साथियों की बुराइयां डालते जाओ। थैलों को लटकाने के विषय में एक विशेष आदेश देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, सुख के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी बुराइयों तथा साथियों की अच्छाइयों वाला थैला आगे की ओर लटकाए और साथियों की बुराइयों तथा अपनी अच्छाइयों वाला थैला अपनी पीठ की ओर लटकाए, ताकि साथियों की बुराइयां उसकी आंखों से ओझल रहे और अपनी बुराइयां हर समय अपनी आंखों के सामने रहे। इसके अतिरिक्त दूसरों की अच्छाइयां हर पल उसे दिखाई देती रहे तथा अपनी अच्छाइयां आंखों से ओझल रहकर अपने अभिमान होने से बचाए रखे। मनुष्य ने ब्रह्मा जी के आदेश का तो पालन किया सात संगत जी, लेकिन दुर्भाग्य से थैले लटकाते समय अधिकतर मनुष्यों से भूल हो गई। अधिकतर मनुष्य ने वह थैला आगे की ओर लटका दिया जिसमें उसकी कुछ एक अच्छाइयां तथा साथियों की बुराइयां भरी पड़ी थी। जिन थैले में साथियों की अच्छाइयां तथा मनुष्य की अपनी बुराइयां थी वह उसे पीठ की ओर लटका करके चल दिया। सत्संगत जी मनुष्य हर समय दूसरों की बुराइयां और अपनी अच्छाइयों को देखता है, लेकिन अपने दोषों को नजरअंदाज कर देता है और अन्य व्यक्तियों के गुणों पर उसकी नजर नहीं पड़ती। इसी गलती के कारण मनुष्य उन्नति के बजाय अवनति को प्राप्त हो रहा है, सुखों के बजाय परेशानियों से घिरता रहता है। सात संगत जी यही एक मात्र कारण है सात संगत जी दुखी रहने का, कि सात संगत जी मनुष्य को अपने द्वारा करी हुई बुराइयां नजर नहीं आती और अपने द्वारा करी हुई अच्छाइयां हमेशा ही याद रहती है। और सात संगत जी दूसरों की करी हुई बुराइयां भी उसे याद रहती है सात संगत जी, लेकिन उसे अच्छाई दूसरों की नहीं याद रहती, जो कि आवश्यक है। हमेशा ही हम दूसरों की गलतियों पर भी पर्दा डालते जाएं और खुद को भी यही बात में समझाते जाएं कि माफ कर देना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। सत्संग जी काश हम सब अपने अपने संबंध में इस भूल का सुधार कर सकें। हमारे दोष हर समय हमारे सामने रहें, तभी हम उन्हें सुधारने का प्रयास कर पाएंगे। ऐसे ही साथियों के गुण हमें दिखाई देते रहे सत्संगत जी, ताकि हम उनसे प्रेरणा प्राप्त करें, गुणों को प्राप्त हो सके। यही है उन्नति की सीढ़ी, यही है सुखी होने का मंत्र सत्संगत जी। यही है सुखी होने का मंत्र कि हम अपनी बुराइयों को हमेशा ही आगे की गठरी की तरफ रखें और अपनी अच्छाइयों को हमेशा ही पिछले वाली यानी कि पीछली तरफ रखें। संगत जी दासी यही इस कहानी में बताना चाहती है। इस कहानी के जरिए यही हमें सीख भी मिलती है साथ संगत जी कि हमें अपनी बुराइयों को नजरअंदाज नहीं करना है, हमें केवल उन्हें सुधारने की कोशिश करनी है, उन्हें सुधारना है, ताकि हमें आगे ऐसी दोबारा कभी गलती नहीं कर पाए जिसके कारण किसी और को या फिर हमारे किसी भी बोलों से किसी का दिल दुख जाए। साथ संगत जी
यदि हमारे कहे हुए बोलों से किसी का दिल दुख जाता है, किसी को तकलीफ पहुंचती है, किसी को कष्ट पहुंचता है साथ संगत जी, तो हमारी की हुई भक्ति और हमारी की हुई अच्छाइयां सब निष्फल हो जाती हैं। उन अच्छाइयों का या फिर भक्ति का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए साथ संगत जी, हमें अपनी बुराइयों को हमेशा ही नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि उन्हें अपनी नजरों के हमेशा सामने रखना है, ताकि हमें हर पल हर क्षण उन बुराइयों का याद रहे कि हमने ये गलती की थी तो हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। और साथ संगत जी, जो लोग जो व्यक्ति ऐसा ही करते हैं, उनकी परमात्मा पूर्ण रूप से सहायता करते हैं और उसका फल हमें उन्हें जरूर मिलता है साथ संगत जी। क्योंकि साथ संगत जी, यदि हम अच्छाई की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो परमात्मा हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा साथ संगत जी। हमारा अच्छाई में साथ देने के लिए, हमें सुधारने में वो 10 कदम आगे बढ़ाएगा। लेकिन साथ संगत जी, एकदम उल्टा, यदि हम अपनी अच्छाइयों को आगे की तरफ रखेंगे और बुराइयों को पिछली तरफ रखेंगे साथ संगत जी, तो परमात्मा समझ आता है कि ये बुराइयों को सुधारना नहीं चाहता, बल्कि जो अच्छाइयां की है बस उनका ही गुणगान करना चाहता है, जो कि व्यर्थ है इस दुनिया में, जो कि बिल्कुल नष्ट है, बिल्कुल व्यर्थ है, इनका कोई मतलब नहीं है। यदि हमें जिंदगी में सुखी होना है, इस परमपिता परमात्मा को सुखी होकर के पाना है साथ संगत जी, पूरी जिंदगी अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को यदि हम सुखी रखना चाहते हैं, तो इसका एकमात्र मूल मंत्र यही है साथ संगत जी की हम अपनी बुराइयों की गठरी आगे और अच्छाइयों की गठरी पीछे रखें। साथ संगत जी, दासी ये बात कह रही थी कि जो व्यक्ति अपनी अच्छाइयों को आगे रखता है और जो व्यक्ति अपनी बुराइयों को पीछे रखता है साथ संगत जी, उसके लिए परमात्मा एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाता। चाहे साथ संगत जी अच्छाइयों को टटोलने में व्यक्ति जितने मर्जी कदम आगे बढ़ाए, लेकिन परमात्मा अपनी जगह से नहीं हिलता, क्योंकि उसे ये बातें पसंद नहीं आती। साथ संगत जी, हमेशा याद रखें कि प्रभु को रिझाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए श्रद्धा भक्ति की जरूरत पड़ती है। साथ संगत जी, यदि हम सुधरना चाहते हैं तो साथ संगत जी, परमात्मा एक कदम क्या 10 कदम हमारी तरफ बढ़ाएंगे। और साथ संगत जी, नहीं सुधरना चाहते तो परमात्मा आपको उसी हाल पर छोड़ देंगे जिस हाल पर आप अभी हैं। तो साथ संगत जी, यदि फिर हम कोशिश भी करते रहें भक्ति करने की, अपनी गलतियों को सुधारने की, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए साथ संगत जी, दासी आप जी संतों महापुरुषों के चरणों में यही विनती करती है, यही अरदास करती है कि साथ संगत जी, पूरी दुनिया केवल और केवल इस सच परम पिता परमात्मा को पाने की चाह करे साथ संगत जी। ऐसे उल्टे सीधे कर्मों में अपना टाइम व्यस्त नहीं करें। तो साथ संगत जी, क्योंकि मानस चोला जो है वो 84 लाख जोनियों को भुगत करके मिलता है, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलता है और दोबारा हमें पता नहीं कब मिलेगा या मिलेगा भी नहीं। तो साथ संगत जी, इसका कोई पता नहीं है। इसीलिए यदि हमें ये मानुष चोला मिला है तो इस परम पिता परमात्मा में साथ संगत जी लीन हो जाओ। जिस काम के लिए हमें आए हैं उस काम को हम पूरा कर पाए साथ संगत जी, और प्रभु परमात्मा की दुनिया में, प्रभु परमात्मा के चरणों में अपनी हाजिरी लगा पाए। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने हर रोज लेकर के आती रहूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।